और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पाकिस्तान ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। सांबा, राजौरी और पुंछ में एलओसी पर ड्रोन देखे गए। एलओसी पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद अब चौकसी बढ़ा दी गई है। ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। एलओसी और भारत पाक सीमा पर इस वक्त सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। जम्मू के कर्नाटक सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में एक संदिग्ध आतंकी हरकत देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त उसी कर्नाटक सेक्टर में पहुंची है जहां पर इस वक्त आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आप देखेंगे किस तरीके से बीएसएफ और भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार इस जगह पर जो है वो तलाशी अभियान को चला रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस इलाके में अगर आतंकी छुपे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द जो है वो ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल आपको बताऊं, जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ सेटेलाइट जो कनेक्टिविटी जो है इस इलाके में देखी गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों को तुरंत अलर्ट किया गया और उसके बाद जो है यहाँ पर तलाशी अभियान को तेज़ किया है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो बीएसएफ के जवान हैं वो इस पूरे इलाके में जो है इस वक्त तलाशी अभियान को चला रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में हो तो उसे जहाँ जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके और उसको काबू किया जा सके। दरअसल इससे पहले भी इसी के साथ सटे जो परगवाल सेक्टर के इलाके में एक आतंकी को घुसपैठ करते जो है वो बीएसएफ ने दर्द दबोचा था और अब एक बार फिर से यहाँ पर आतंकी देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो तेज़ किया गया है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ अगर कोई आतंकी हो तुरंत जो है वो ढूंढ निकाला जा सके और उसे मार गिराया जा सके। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि यहाँ कुछ जो है वो आतंकी हो सकते हैं और इन आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने की होगी, जिसे लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी कर रखी गई है और सुरक्षा बल किसी भी तरह से पूरे इलाके में चौकसी बरत रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी खतरा यहाँ पे हो तो उस खतरे को यहीं जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके, क्योंकि शांति को बनाए रखना बेहद ज़रूरी है और इसी के चलते ये बड़े ऑपरेशन जो हैं इस वक्त यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कर्नाटक सेक्टर के इलाके में चल रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट देखी जहां पर एलओसी पर 5 ड्रोन देखे जाने के बाद इस वक्त आतंकियों के खिलाफ वहां पर हाई अलर्ट जारी है और अलग अलग जगहों पर, खास करके जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ तेजी के साथ और मजबूती के साथ इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एलओसी हो या फिर भारत पाक सीमा, वहां से लगातार घुसपैठ करने की कोशिश ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की हो रही है, क्योंकि हथियारों का जखीरा देखिए कल बरामद हुआ था और ड्रोन के जरिए कहा जा रहा है कि वो हथियार जो है पाकिस्तान की ओर से गिराए गए। और इसके अलावा आज भी 5 ड्रोन दिखे जाने के बाद अब सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। कौन कौन से जगह पर यहां पर ड्रोन देखे गए हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, जगह सांबा, जहां पर शाम 7:15 का समय था कल जब ड्रोन वहां पर देखे गए, और पुंछ में भी जब ये ड्रोन देखे गए हैं। तो राजौरी हो, पुंछ हो या फिर सांबा, यहां पर घुसपैठ की कोशिश हुई है पाकिस्तान की ओर से। राजौरी, पुंछ और सांबा में संदिग्ध ड्रोन देखे गए। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है। 5 ड्रोन देखे गए हैं और करीब 5 जगहों पर एक साथ संदिग्ध ड्रोन दिखे जाने के बाद आपको बता दें कि अब बहुत ज्यादा चौकसी वहां पर, और सेना की फायरिंग के बाद जो सीमा पर ये जो ड्रोन आए थे उसे वापस किया गया है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्योंकि 5 ड्रोन कल जब दिखे और इसके बाद ड्रोन तो वापस हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की हरकतों से देखिए सचेत रहने की जरूरत है और इस वक्त सुरक्षा बलों की वही मुस्तैदी नजर आ रही है। क्या इस वक्त नजर आ रहा है? सर्च ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में इस वक्त हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो लगातार जो है इस वक्त तलाशी चला रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर इस इलाके में कोई ड्रोन ड्रॉपिंग हुई हो या फिर कोई हथियार या ड्रग्स को ड्रॉप करने की कोशिश की गई हो तो उसे कहीं ना कहीं जो है यहीं पर रिकवर किया जा सके। 2 दिन पहले भी सांबा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में इसी तरह से एक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था, जब ड्रोन के जरिए हथियार वहाँ पर ड्रॉप किए गए और उसे जो है वो तुरंत
जो है वो रिकवर कर लिया गया। अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक जो है इस वक्त घने कोहरा जो है वो देखा जा सकता है, और ये घना कोहरा जो है एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि इस घने कोहरे की आड़ में जो है कोशिश होती है पाकिस्तान की कि हथियारों का जखीरा या फिर ड्रग्स यहाँ पे ड्रॉप की जाए। मेरे साथ इस वक्त एसडीपी और एसपुरा हूं, उन्हीं से जानते हैं सर कितनी बड़ी चुनौती ये घना कोहरा है, और ड्रोन एक्टिविटीज बीती रात जो बड़ी ज्यादा हुई हैं उसके बाद क्या तैयारी रखी गई है? बिल्कुल, यहाँ आरसपुरा सब डिवीज़न में चप्पे चप्पे पे हमारे वीडीजी मेंबर, बीएसएफ, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस सतर्क है। पूरी रात जो है यहाँ पे नाके रहते हैं, बॉर्डर पे पूरी तरह से फोर्स जो है वो मुस्तैद रहती है, और किसी भी किस्म की देश दुश्मनाना नासर की जो है कोई भी चाल को हम कामयाब नहीं होने देंगे। सर्दी बेहद ज्यादा है, घने कोहरे का फायदा लगता है दुश्मन उठाने की कोशिश करता है? बिल्कुल कोशिश करते हैं। पास्ट में भी यहाँ पे जो है फॉग का फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है। उनकी हर चाल जो है उसको हमने नेस्तो नजबूत किया है। आप देख सकते हैं लगातार जो है इस कड़े सर्दी के बीच, घने कोहरे के बीच जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है, और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अगर यहाँ पे ऐसी चीज़, कोई ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रग्स या कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे जो है वो ड्रॉप करने की कोशिश की गई हो तो उसे यहाँ पर जो है वो ढूंढ निकाला जा सके, उसे यहीं पर पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम किया जा सके। पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे हमास और लश्कर के आतंकियों के बीच बैठक तक हुई थी। जवाब देने के लिए तैनात है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। अब चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं गुजरात, जहां पर भारत में जर्मन कर दिया गया है। घुसपैठ के खतरे को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस और बीएसएफ ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सांभा, राजौरी, पुंछ और नौशहरा में कड़ी सुरक्षा लगा दी गई है। 24 घंटे में 6 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। उधर पुलिस बीएसएफ ने ड्रोन घुसपैठ की कोशिश को फिलहाल नाकाम कर दिया गया है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कई ड्रोन के जरिए चीज़ें फेंकी जा रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आ रहे हैं। हालांकि जितने भी ड्रोन्स आ रहे हैं, इन ड्रोन्स को नाकाम किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अब तक अगर देखा जाए तो 6 ड्रोन्स जो कि पाकिस्तान की तरफ से आए थे, सांभा, राजौरी, पुंछ और नौशहरा में देखे गए। 24 घंटे के अंदर की बात कर रहा हूं। 24 घंटे में 6 ड्रोन्स जिसे पुलिस और बीएसएफ ने फिलहाल ध्वस्त कर दिया। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की सीमा में इस वक्त हाई अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर्चिंग इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि कुछ आतंकवादियों के छुपे होने की खबर भी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि रात के अंधेरे में, हालांकि ये जो ड्रोन्स की लाइट है वो दिख जाती है, इसलिए ड्रोन्स को पकड़ लिया जाता है, चिन्हित कर लिया जाता है और उसे नष्ट भी कर लिया जाता है। अजय जांडेवाला इस खबर में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, अब तक 24 घंटे में 6 ड्रोन नष्ट किए गए हैं, लेकिन जितने भी ड्रोन्स थे, क्या इन ड्रोन्स के जरिए ये देखा गया, जहां पर भी ये ड्रोन्स गिरे, इन ड्रोन्स में क्या था? ये ड्रोन्स आखिर किस लिए भारत की सीमा में आए थे? देखिए, मैं आपको बताऊं मनोज, ये जो ड्रोन हैं ये एलओसी के इलाके और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में देखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन 6 ड्रोन जो आए हैं, इन 6 ड्रोन को पाकिस्तान की तरफ वापिस जो है वो सुरक्षा बलों ने धकेला है। नौशहरा सेक्टर में भारतीय सेना ने फायरिंग की और उस ड्रोन को जो है, जो वहां से आए थे नौशहरा सेक्टर से, एलओसी से, उन्हें वापस धकेला। और इसी तरह से तमाम इलाकों में जो ड्रोन आए उनको वापस जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर या पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया गया। मगर सबसे बड़ी जो चुनौती या चिंता ये है कि आखिर ये ड्रोन आखिरकार अचानक से इस इलाके में कैसे पहुंचे? 6 ड्रोन एकाएक यहाँ पहुंचे, और उसके बाद इन ड्रोन के आने का मकसद क्या था? हालांकि उसके बाद जो तलाशी अभियान चलाया गया उसमें कुछ बरामद नहीं हुआ है। ये ड्रोन कुछ ड्रॉपिंग करने आए थे, क्योंकि 2 दिन पहले ही इसी सांबा सेक्टर की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, वहां पे ड्रोन से आए हथियार जो है वो बरामद किए गए थे। और अब ये 6 और ड्रोन आए हैं, तो इनका मकसद क्या है? तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जांच भी होगी। जो खुफिया एजेंसियां हैं या बाकी जांच एजेंसियां हैं वो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं विचार कर रही हैं। मगर उसके साथ साथ एक हाई अलर्ट भी किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो है पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उनको नाकाम किया जा सके।
तो अजय जांड्याल जो कि विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरीके से जो ड्रोन्स को निगरानी की जा रही है, सीमा पर अलर्ट जारी है, उसके कारण बड़ी सतर्कता से तमाम सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। अजय, पुलिस और बीएसएफ ने इन ड्रोन्स को चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद इन्हें गिराया। क्या आगे भी ऐसी संभावना बन सकती है, क्योंकि अभी एक लंबा दौर था जिसमें हमने भारत पाक जब तनाव था तब तो ये देखा ही था, लेकिन एक लंबा समय था तब ड्रोन्स की घुसपैठ नहीं देखी गई। अब ये फिर से शुरू हो गए। देखिए मनोज, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आखिरकार ये जो ड्रोन आए हैं वो एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में जो है एक साथ, यानी कि लगभग एक समय पर जो है वो देखे गए हैं। तो इसका मकसद क्या था, ये एक बड़ी चुनौती है। इन ड्रोन के साथ जो हैं क्या हथियार या ड्रग्स जो है वो वहां पर ड्रॉप करने की कोशिश थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सांबा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जब ड्रोन आए तो उन्होंने जो है वो वेपन्स ड्रॉप किए। इट मीन्स जो हेक्साकॉप्टर होता है वो ड्रोन जो होते हैं नॉर्मल ड्रोन से, वो ड्रोन जो है वहां पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो ऐसे में इन इलाकों में जो ड्रोन देखे गए हैं, क्योंकि अभी तक सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ मिला नहीं है, तो ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ड्रोन आखिरकार जो है ये कौन से ड्रोन थे। ये ड्रोन जो है वो जो ये सर्वेलेंस ड्रोन थे जिनके जरिए इस इलाके पे नजर रखने की इनकी कोशिश थी, या फिर ये ड्रोन जो है हेक्साकॉप्टर या बाकी थे जिसके जरिए इन ड्रोन से हथियार या ड्रग्स को ड्रॉप किया जाना था। ये एक बड़ी चुनौती है। ये एक बड़ी चुनौती है। अब हमारे साथ रहे, एक और खबर जम्मू कश्मीर से ही। जैसलमेर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाक बॉर्डर पर 1 घंटे तक ड्रोन उड़ता रहा। थर्मल पावर प्लांट के ऊपर नजर आया संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां हैं। मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। तो जैसलमेर में ये ड्रोन कहां से आया, और ये तस्वीर भी आप लाल घेरे में देखिए कि संदिग्ध ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया है, और इसके बाद वहां पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर का ये पूरा इलाका जहां पर 1 घंटे तक उड़ता हुआ ये ड्रोन दिखाई दिया, और ड्रोन दिखाई देने के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट मोड पर है और जांच वहां पर हो रही है कि आखिर जो संदिग्ध ड्रोन देखा गया है ये कहां से आया है और आखिर इसका क्या मकसद था। क्योंकि इससे पहले कल ही जो जानकारी सामने आई थी सांबा में, पुंछ में, राजौरी में, जहां 6 ड्रोन देखे गए थे, और इसके बाद अब जैसलमेर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर एरिया पर 1 घंटे तक ये संदिग्ध ड्रोन देखा गया है, और इसके बाद वहां पर अब स्थिति जो है बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। और इधर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर के रामगढ़ में प्रशासनिक प्रतिबंध के बावजूद गैस थर्मल पावर प्लांट पर ड्रोन दिखाई दिया है, और सुरक्षा में सेंध लगाकर ड्रोन करीब 1 घंटे तक वहां पर आसमान में मंडराता रहा, जिसमें सुरक्षा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय निवासियों और वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनके मुताबिक रात करीब 10 बजे बिजली घर के ऊपर चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, और ये ड्रोन करीब 1 घंटे तक प्लांट और आसपास के आसमान में मंडराता रहा, और 1 घंटे इस ड्रोन को वहां पर देखा गया। इसके बाद अचानक ये ड्रोन गायब हो जाता है। जैसलमेर जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों और सीमावर्ती स्थिति के चलते जिले भर में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया हुआ है। उसके बावजूद भी थर्मल पावर प्लांट के ऊपर ड्रोन का ये उड़ना सुरक्षा में सेंध माना जा रहा है। ड्रोन देखने के बाद ग्रामीणों में चिंता और डर का माहौल है। उनका ये कहना है कि अगर ये ड्रोन हमले या उद्देश्य से आया था तो ये पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव बना हुआ है, और कश्मीर पंजाब सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ और हथियार खबरें मिल चुकी है, और इसके बाद लगातार ड्रोन गतिविधि अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रही है। अब ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर पर कल देर रात संदिग्ध ड्रोन देखा गया। 1 घंटे तक ये ड्रोन वहां पर मंडराता रहा, और दूसरी तस्वीर आपको कल की दिखा रहे 11 जनवरी की दिखा रहे, जहां 5 जगह ड्रोन देखे गए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां, और देखिए 11 जनवरी को जब जम्मू कश्मीर में ड्रोन देखे गए थे तो वहां उस ड्रोन पर जब
सुरक्षा बलों की ओर से फायरिंग की जाती है, जवाब दिया जाता है तो वापस वो ड्रोन लौट जाता है। और इसके बाद कल देर रात फिर जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन देखा गया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद यानी कि जैसलमेर में जब कल देर रात ड्रोन वहां पर दिखाई दिया तो लोगों में भी, जो स्थानीय लोग हैं, उनके अंदर डर का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रतिबंधित है वहां पर ड्रोन। और ऐसे में अगर ड्रोन वहां पर दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ी ये सेंधमारी है। रजत व्यास संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजत, ये जो ड्रोन को लेकर जानकारी जैसलमेर से सामने आई है, क्या और इसके बारे में पूरी डिटेल सामने आई अब तक? कहां से ये ड्रोन आया, जांच के बाद क्या जानकारी मिल रही है? हेलो जी रजत, आवाज मिल रही है? जी, ये बेसिकली कल रात को यहाँ पर एक ड्रोन देखा गया है रामगढ़ के गैस तापीय विद्युत गृह के ऊपर। और उसके बाद जो है ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। और अब सुरक्षा एजेंसियों को जो है इसकी सूचना दी गई है। पुलिस है कि किस तरीके से ये जो ड्रोन है वहां पहुंचा है, ये कौन लोग ड्रोन को पार से है, किसी प्रकार की कोई साजिश तो नहीं है। इन सभी चीजों को अभी जो है ट्रेस किया जा रहा है और बहुत जल्दी आधिकारिक तौर पर उनका जो बयान है वो सामने आएगा। जी। और रजत, देखिए वहां पर ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है, खास करके देखिए जो सीमावर्ती इलाके हैं भारत पाकिस्तान के, वहां पर ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। और ऐसे में क्या इससे पहले भी कभी इस तरीके की हलचल हुई है ड्रोन को लेकर? जी नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई हलचल नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जो कि ऑपरेशन सिंदूर था उस प्रतिबंधित। चलिए ठीक है रजत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और कुल मिलाकर देखिए वहां पर अब जांच पड़ताल का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। कोशिश अब इस बात की जा रही है कि आखिर जो ड्रोन वहां पर देखा गया है अब वो आया कहां से, क्योंकि प्रतिबंधित है वहां पर ड्रोन उड़ाना। और ऐसे में जब ड्रोन को लेकर हलचल वहां पर होती है, जारी कर दिया गया है। घुसपैठ के खतरे को लेकर ये हाई अलर्ट जारी किया गया। पुलिस और बीएसएफ ने पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। सांबा, राजौरी, पुंछ और नौशेरा में कड़ी सुरक्षा है। 24 घंटे में 6 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। पुलिस और बीएसएफ ने ड्रोन घुसपैठ नाकाम की है, लेकिन दूसरी ओर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। 24 घंटे में 6 पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने का मामला सामने आया है। पुलिस और बीएसएफ ने ड्रोन घुसपैठ नाकाम की है। बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। घुसपैठ के खतरे को लेकर यह हाई अलर्ट जारी किया गया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के इलाके में बीती रात लगातार ड्रोन घुसपैठ की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं। उसी के बाद तमाम इलाकों में जो है वो हाई अलर्ट किया गया है। हम इस समय आरएसपुरा सेक्टर के इलाके में हैं। यहाँ पर भी आप देखें कि बॉर्डर के इलाके से जो जम्मू कश्मीर की ओर गाड़ियाँ आ रही हैं, उन तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकेबंदी कर इस चीज़ को सुनिश्चित करने का काम शुरू किया है ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई घुसपैठ की कोशिश की गई हो या ड्रोन के जरिए कोई हथियार यहां पर ड्रॉप करने की कोशिश की गई हो तो उसमें जो है उसको नाकाम किया जा सके। आप देखें जो भी वाहन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से इस तरफ आ रहे हैं उन वाहनों को जो है अब वो यहीं पर फ्रीज किया जा रहा है। तमाम गाड़ियां, तमाम लोग जो इस इलाके से गुजर रहे हैं ताकि अगर ड्रोन ने कोई हथियारों का जखीरा या कोई ऐसा ड्रग्स यहाँ पे छोड़ी हो उसे कहीं ना कहीं रिकवर किया जा सके। 2 दिन पहले भी सांबा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में जो है वो इसी तरह से एक ड्रोन एक्टिविटी देखी गई थी, जिसके बाद जो है वेपन्स रिकवर हुए थे। 2 पिस्टल्स, हैंड ग्रेनेड और तमाम असला जो है वो बरामद किया गया था। और ऐसे में अब 6 ड्रोन बैक टू बैक, चाहे वो बात की जाए सांबा सेक्टर की, कठुआ की, राजौरी के, नौशेरा की या फिर जो एलओसी पुंछ का इलाका है वहाँ पर देखी गई हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक जो एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं या फिर ड्रोन की एक्टिविटी देखी जा रही है, उसके पीछे पाकिस्तान की मंशा कहीं ना कहीं आतंकियों को घुसपैठ कराने की हो सकती है। और उसी को लेकर जो है ये ताज़ा जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं वो नष्ट किए जाएँ। और ख़ासतौर पर कड़ाके की सर्दी में इस तमाम एक्टिविटी चली है। सर, ये जो नाकेबंदी है कितनी ज़रूरी है खासतौर पर बॉर्डर के इलाकों में? ये तो रूटीन नाका यहाँ पे लगता है डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में, और कई बार नाके का टाइमिंग भी चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू इनपुट्स। बट जब ये फॉगी सीज़न आता है और ख़ासकर रिपब्लिक डे का टाइम आता है तो उस टाइम अलर्टनेस और
नाके का टाइम और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है। जब अपने अपने नाके लगाए गए हैं, इनमें ज़्यादा आपकी कोशिश क्या रहती है? तमाम जो गाड़ियाँ बॉर्डर की तरफ से आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, उनको देखा जाए। जो भी गाड़ियाँ, एक्चुअली ये दोनों रोड बिल्कुल आईबी के 0 लाइन से आ रहे हैं। ये कोरोना रोड है और ये अब्दुलिया वाला रोड है जो बॉर्डर के बिल्कुल सटीक है। तो मॉर्निंग को जो भी गाड़ियाँ जम्मू को जाती हैं उनको प्रॉपर फ्रिस्किंग और चेकिंग के बाद हम अलो करते हैं। ड्रोन बड़ी एक थ्रेट है बॉर्डर के इलाकों में। आपने भी कई बार इस तरह से ऑपरेशन जो है चलाते हैं, तो उन पर भी खास फोकस रखा जाता है? बिल्कुल, उसके लिए हमारा जॉइंट नाकास लगते हैं, पेट्रोलिंग बीएसएफ के साथ रहती है और एंटी ड्रोन सिस्टम भी है बीएसएफ के पास, वो भी डे नाइट काम करता है। तो आप समझ सकते हैं, दरअसल इन चीज़ों को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से अगर कोई ड्रोन से यहाँ हथियारों को या फिर ड्रग्स को यहाँ पर ड्रॉप करने की कोशिश की गई हो, उसे कहीं ना कहीं नाकाम करना जो है वो सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती रहता है और उसी को लेकर इस वक्त तैयारियाँ बॉर्डर के इलाकों में सुनिश्चित की गई हैं। बनी डिग्री के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जम्मू। अब बात करेंगे पाकिस्तान की ड्रोन घुसपैठ के बारे में, जहां जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान से लगी हुई सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास करीब 5 ड्रोन दिखाई दिए। राजौरी में नौशेरा सेक्टर में तैनात जवानों ने गनिया और कलसियां गांव के ऊपर ड्रोन देखा। इसके बाद आपको बता दें कि मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग भी की गई। वहीं राजौरी के तोरियात में खब्बर गांव में भी एक और ड्रोन देखा गया और ये ड्रोन कालाकोट के धर्मसाल गांव की तरफ से आया और आगे भरक की ओर बढ़ गया। वहीं सांबा के रामगढ़ सेक्टर में चक बबरल गांव के ऊपर भी ड्रोन जैसी चीज कुछ मिनट तक मंडराती हुई नजर आई। पुंछ में भी मनकोट सेक्टर में आपको बता दें कि तैन टोप की ओर ड्रोन जैसी एक चीज उड़ती हुई नजर आई। फॉरवर्ड इलाकों में संदिग्ध ड्रोन की हलचल देखने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इससे पहले 9 जनवरी को सांबा में आईबी के पास जहां घगवाला में पलूरा गांव में हथियार की खेप मिली थी, जिसे पाकिस्तान से आए ड्रोन ने गिराया था। इसमें 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 राउंड और 1 ग्रेनेड शामिल था। देश में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल सीमा पर सेना की पोजीशन जानने या फिर आतंकियों के लिए हथियार और नशीले पदार्थ गिराने के लिए किए जा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से ड्रोन जो है वो नजर आ रहा है। रात के समय ड्रोन की घुसपैठ जो है वो देखने को मिली थी। पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से देखने को मिली है। तो पाकिस्तान के द्वारा लगातार ये नापाक हरकतें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के द्वारा लगातार जो है इन नापाक हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तानी ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। सांबा, राजौरी और पुंछ में एलओसी पर ड्रोन देखे गए। एलओसी पर दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन और ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त हाई अलर्ट है। एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो लगातार ड्रोन के जरिए भी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन कोशिशों को नाकाम किया गया है। सांबा, राजौरी और पुंछ में एलओसी पर ड्रोन देखे गए और इसके बाद वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा इस वक्त कड़ी कर दी गई है। तो जम्मू में आतंकियों के खिलाफ लगातार सेना का ऑपरेशन, कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में भी चौकसी और निगरानी सुरक्षा बलों की। तो दूसरी तरफ एलओसी और पाक भारत सीमा पर भी इस वक्त सुरक्षा बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार अब घुसपैठ करने की कोशिश ड्रोन के जरिए हो रही है। यानी कि बीते दिनों हमने देखा था कि ड्रोन के जरिए ये कहा गया कि हथियार का एक जो बड़ा खेप बरामद हुआ वो ड्रोन के जरिए गिराया गया, और ये भी अब खबर सामने आ रही है कि ड्रोन के जरिए ही पाकिस्तान जो है वो भारत के सेना बलों पर, सुरक्षा बलों की हर एक कदम पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है।